प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में बच्चों आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें, जिसमें कि आपका दो चर में दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना आपको हम सिखाएंगे बच्चों। और आपको इस सिखाने से पहले आपको हम इसका नियम सिखाऊंगा, उसके बाद निकालने सिखाऊंगा बच्चों। और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहेंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आ जाता है बच्चों, लाइक शेयर और कमेंट करना भूलिए मत। इसके साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं, एक से एक वीडियो आपके लिए मैं लाने जा रहा हूं, जिससे कि आप तक आसानी से पहुंच जाए बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, इतना आसान सा टॉपिक है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं समझता हूं कभी भूलेंगे ही नहीं। चलिए हम आपको रूल बताते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल का रूल क्या कहता है। जैसे मान लीजिए जाए कि कोई भी हमारा सदिश वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया हुआ है बच्चों। अब इस सदिश का परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना बच्चों। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, करड़ी के अंदर आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस लगाएंगे, फिर जे कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग प्लस लगाइए, फिर के कैप के गुणांक का वर्ग कर दीजिए बच्चों, यानी जेड का वर्ग कर दीजिए। अगर हम आपको बताएं कि अगर इस तरह का जो हमारा सदिश अगर दिया है तो उसका परिमाण कैसे निकलेगा, तो इसी फार्मूले से निकालेंगे बच्चों। अगर हम इस वीडियो में आपको हम बताएं कि अगर हम एग्जांपल देकर अगर आपको बताते हैं तो समझ जाइए यहाँ पे कैसे मैं निकालने जा रहा हूँ। जैसे अगर मान लो कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस आपका 3j कैप प्लस का मान लो 4k कैप दिया है, तो बच्चों अगर हमको मॉड ऑफ वेक्टर ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, करड़ी बनाएंगे, आई कैप के गुणांक का वर्ग करेंगे बेटा, उसके बाद प्लस लगाओगे, जे कैप का गुणांक क्या है 3 है ना, 3 का वर्ग करिए, प्लस के कैप गुणांक 4 है तो जिसका वर्ग कर दीजिए। उसके बाद सरल करिए, अब ब्रैकेट हटाओगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए तो 16 9 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। इस तरह से हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान प्राप्त हो जाता है बच्चों। इसके आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। ये तो हम आपको जो बताए हैं बच्चों, ये आपका किसी भी सदिश का परिमाण निकालने का नियम है। कैसे आपको परिमाण निकालना है उसके लिए हम बता चुके हैं। अब आपको अगला जो हम टॉपिक बताने वाले हैं बच्चों, दो सदिशों का अदिश गुणनफल के लिए नियम बताने जा रहा हूं। ध्यान से वीडियो के साथ जो है कंटिन्यू बने रहिए बच्चों। मैं अगला जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है, और एक बार जो आप ध्यान से देख लेंगे तो आप 100% उस तरह का दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करने सीख जाएंगे बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखें बच्चों और सीखें। देखिए यहाँ पे पहले हम आपको नियम बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक वृत्त बना लेता हूं और 3 एकांक सदिश है, यहाँ पे आई कैप रखूंगा, यहाँ पे जे कैप को रखूंगा, यहाँ पे के कैप को रखूंगा। इस सर्कल के हिसाब से क्रम चलेगा। और देखो आई कैप का डॉट गुणा अगर हम आई कैप के साथ निकालेंगे बेटा तो 1 आता है, और जे कैप का जे कैप के साथ ही अगर हम क्या निकालेंगे, डॉट गुणा अगर निकालेंगे तो इसका मान 1, के कैप डॉट के कैप निकालेंगे तो इसका मान 1 होता है। और अदर के साथ निकालेंगे, आई का जे के साथ डॉट गुणा निकालेंगे तो आई कैप डॉट जे कैप, इसका मान 0 हो जाएगा। जे का के साथ तो इसको बोलेंगे जे कैप डॉट के कैप बराबर 0, के का आई के साथ इसको बोलेंगे के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। लेकिन अदिश गुणनफल में क्या होता है, अगर क्रम बदल देंगे तभी अदिश गुणनफल मान 0 ही होता है अदर के साथ। यानी आई डॉट जे है, इसको हम लोग जे डॉट आई कैप करेंगे तभी इसका वैल्यू 0 होगा। जे डॉट के है तो इसको के कैप डॉट अगर हम जे कैप लिख देंगे तभी इसका वैल्यू 0 होगा। के डॉट आई है, इसको हम आई डॉट
क्या लिख देंगे के कैप, तो इसका भी मान 0 होगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि हम आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर आपको यही समझना है कि एकांक सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप इस सर्कल के रूप में ऐसे व्यवस्थित करेंगे और देखेंगे आई का आई के साथ अदिश गुणनफल क्या होगा। डाट जो दिख रहा है अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करता है। आई का आई के साथ डाट गुणा क्या होता है 1 होता है। जे कैप का जे कैप के साथ डाट गुणा क्या होगा 1। के कैप का डाट गुणा के कैप के साथ अगर निकालेंगे तो इसका मान 1 आएगा बच्चों। इसी के साथ अदर के साथ अगर देखा जाए आई कैप डाट जे कैप तो इसका मान 0 होगा। जे कैप डाट के कैप इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। के का अगर के का आई के साथ अगर हम डाट गुणा निकालेंगे तो इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर मैं जो अदिश गुणनफल अदर का है इसका क्रम अगर बदल देंगे तब भी इसका मान अपरिवर्तित रहता है, मान नहीं बदलता है। आई डाट जे है तो यहाँ पे जे डाट आई अगर कर देंगे तब भी हमारा 0 होगा। के कैप डाट जे कैप इक्वल टू 0। के कैप डॉट के कैप आई कैप डाट के कैप इक्वल टू 0। यानी इस तरह से अदर के साथ वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। समान एकांक सदिशों के साथ डाट गुणा जो होता है 1 होता है बच्चों। इसके बाद आपको हम बताने जा रहा हूं कि किस तरह से दो सदिशों का अदिश गुणनफल आप निकालोगे बच्चों। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं, अब आपको बताता हूं कि किस तरह से आप दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालेंगे। जैसे ले लेता हूं वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप, और दूसरा सदिश बच्चों ले लेता हूं वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 5k कैप। और दोनों सदिशों की सहायता से मुझे निकालना है बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसका मान निकालना है बच्चों। चलो इसको हम हल करते हैं। इसके लिए मैं हल लिखूंगा। हल लिखने के बाद वेक्टर ए का मान लिख लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये वाला उतार लीजिए बच्चों। वेक्टर बी का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 3i कैप और प्लस 2j कैप हो जाएगा और माइनस का 5k कैप हो जाएगा बच्चों। अब आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कामा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान निकालना है। चलो ठीक है। इसके बाद आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर ए का जो मान है बेटा यहाँ पर देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका जो मान है तो वेक्टर बी का मान देखो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, इस तरह से लिख लिया। तो ध्यान में रखिए कि आपका जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो एकांक सदिशों में जब गुणा करना होता है तो हम लोग तो जानते हैं कि अदर के साथ आई का जे के साथ, जे का के के साथ, के का आई के साथ, अदर के साथ तो 0 आता है। तो हमारा जो है इस ऐसे स्थिति में आई का आई में डाट गुणा, जे में, के का के में डाट गुणा, नहीं समान सदिश एकांक सदिशों में डाट गुणा करते हैं, अदर के साथ 0 हो जाता है इसलिए लिखते नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, आई का आई में कराएंगे तो पहले गुणांकों का गुणा कराइए, प्लस 2 का प्लस 3 में गुणा कराइए तो 6 हो जाएगा। और आई कैप का आई के साथ अगर डाट गुणा कराएंगे तो लिखना चाहें तो आई कैप डॉट आई कैप लिख सकते हैं। प्लस 3 प्लस 2 का गुणा कराएंगे प्लस 6, ब्रैकेट में आप जे का डाट गुणा जे के साथ, तो यहाँ पे जे कैप डॉट जे कैप लिखेंगे। के कैप का गुणांक -1 है, -5 है तो कितना हो जाएगा +5, और के कैप डॉट के कैप हो जाएगा बच्चों 6। आई डॉट आई का मान यहाँ 1 हो जाएगा, 6 जे डॉट जे का मान 1 प्लस 5 हो जाएगा, और के डॉट के का जो मान होगा वो हमारा आ जाएगा बच्चों 1। इस तरह से हमारा ब्रैकेट हटाएंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ये 5 हो जाएगा, 6 6 12 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 17। इस तरह से हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान प्राप्त हो जाता है। ये हमारा जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मान आ गए बच्चों कितना 17 आ चुका है। अब इसके बाद अगर हम आपको आगे अगर हम बताएं तो आपको मैं सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मतलब सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण भी ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान निकालना है तो हम वेक्टर ए का जो मान दिया है आई कैप जे कैप के कैप के रूप में उसका ही हम यूज करेंगे। करड़ी बनाएंगे, उसके बाद आई कैप का गुणांक 2 दिख रहा है, धनात्मक संख्या है तो डायरेक्ट आप स्क्वायर भी कर सकते हो।
जे कैप गुणांक +3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगाएंगे के कैप का गुणांक -1 है बेटा, -1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, होल घात सम संख्या है तो अंदर जाएगा तो +1 देगा, +1 ब्रैकेट हटेगा तो +1 मिलेगा। अब देखिए 9 4 13, ये कितना हो जाएगा 14, अंडर रूट में हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना हो गया, अंडर रूट में 14 आ गया। अब आपको मॉड ऑफ वेक्टर भी कैसे निकालोगे बेटा, कड़ी बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई कैप जे कैप के गुणांक का यूज करना है, तो पहले हम आई कैप के गुणांक का वर्ग करूंगा, 3 है तो 3 का वर्ग, जे कैप का गुणांक +2 है तो प्लस तो लगाना ही है, 2 का वर्ग कर दूंगा, प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद के कैप का गुणांक देख लो -5 है, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, कितना आसानी से आ गया। 3 का स्क्वायर 9 लिखोगे और 2 का स्क्वायर 4 लिखोगे, -5 का स्क्वायर 25। इस तरह से इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब 25 में अगर 9 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 4 38 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान प्राप्त हो गया। इस तरह से बच्चों हम 2 सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करने आपको मैं सिखा चुका हूं, और उम्मीद है कि आप सारे बातों को ध्यान से अगर देखे होंगे, समझे होंगे तो आपको आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।